मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा, कुछ मेडिकल टर्म्स को हमने पढ़ा है। अभी हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स को शुरू किया है। जो भी कोर्सेज होते हैं मेडिकल के, उन सभी में आपको ये फायदा करेगा। तो लेक्चर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, चैप्टर 1 का ही हम पढ़े नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है होम्योस्टेसिस। क्योंकि पहले वाले लेक्चर में हमने कुछ मेडिकल टर्म्स को सीखा था। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले अगर हम देखें कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर का जो एनवायरमेंट है, मतलब जो हम बाहर रहते हैं, कभी हम एसी में रहते हैं, कभी हम धूप में रहते हैं, तो क्या हो रहा है कि बाहर कभी गर्मी है, कभी सर्दी है, कभी बरसात है, मौसम चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कि बाहर का चेंज अलग है, लेकिन बॉडी के अंदर जो भी अंग है उसका टेम्परेचर, उसमें अलग चेंजेस होते हैं। बाहर और अंदर फर्क है। तो जो अंदर और बाहर फर्क है उसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मतलब बॉडी के अंदर जो भी वातावरण है, कैसा वहां पे वातावरण है, गर्म है, ठंडा है, कैसा है, वही वातावरण को मेंटेन जब हमारा बॉडी करने की कोशिश करता है और लगातार जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक ये मेंटेन करते हुए चलता है, इसी को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब समझ में आया कि बॉडी के अंदर की जो भी एनवायरमेंट है, अगर उस एनवायरमेंट को हमारा बॉडी मेंटेन करा हुआ है, उसी को हमने बोला होम्योस्टेसिस। अब ये बिगड़ती कब है, जब आपको डिजीज हो जाता है, जब आपको डायबिटीज हो जाएगा तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जब आपको बुखार लगेगा आपका होम्योस्टेसिस बिगड़ जाएगा। तो क्वेश्चंस भी आते हैं कि होम्योस्टेसिस क्या होती है, डिफाइन होम्योस्टेसिस। लेकिन क्या होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि हमने तो सुना ही नहीं है। पहले चैप्टर में दूसरा टॉपिक है होम्योस्टेसिस, आपने कैसे नहीं सुना? तो यहां पे आप सीख लीजिए कि सिंपल सा शब्द है, इसका मतलब है कि बॉडी के अंदर का जो भी टेम्परेचर है, जो भी एनवायरमेंट है, वैसा ही होना चाहिए। कुछ गड़बड़ होता है मतलब बॉडी में कुछ दिक्कत है, ठीक है, उसी को हमने बोला होम्योस्टेसिस। तो ये शब्द को किसने नाम दिया, होम्योस्टेसिस किसने बोला? सबसे पहले होम्योस्टेसिस किसने यूज किया? वाल्टर बी कैनोन, ठीक है। लेकिन इसके बारे में कि बॉडी के अंदर अलग टेम्परेचर होती है और बॉडी के बाहर अलग टेम्परेचर होती है। अगर हम ठंडे मौसम में जाते हैं जहां पे ठंडा होता है, हमारा बॉडी कांपने लगता है, मतलब हमारा बॉडी हमें यह बताता है कि अब आप ठंडे मौसम में हो, अभी आपको सर्दी लग जाएगी, इसीलिए आप स्वेटर पहन लो। तो बॉडी क्या कर रहा है, बॉडी बाहर के एनवायरमेंट के साथ तालमेल बैठा के आपको यह भी बताता है कि आपको क्या करना चाहिए, बॉडी को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है। तो ये जो पहली बार जिसने सोचा कि बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर होती है और उसको मेंटेन करना भी इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार क्लाउड बर्नर्ड ने ये सोचा और ये बताया कि बॉडी के अंदर की जो वातावरण होती है वो भी अलग होती है बाहर की तुलना में। तो पहला बार नाम कौन दिया? नाम दिया वाल्टर बी कैनोन, लेकिन बताया सबसे पहले इस टॉपिक को उठाया किसने? उठाया है क्लाउड बर्नर्ड ने। इतना समझ में आ गया? बहुत इजी है, दूसरा टॉपिक है और 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता है। अगर हम देखें कि बॉडी में जो होम्योस्टेसिस है वो काम कैसे करती है, सबसे पहले आप अगर एक एग्जांपल ले, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर हम किसी ठंडे मौसम में जाते हैं या फिर जहां पे बहुत बर्फ पड़ रही है, आपको मन है घूमने का, आपने स्वेटर लिया नहीं, आप चले गए पहाड़ पे, वहां पे बहुत हवा चल रहा है, बहुत बर्फ पड़ रही है, तो आपका बॉडी कांपने लगता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा रोंगटा खड़ा होगा आपका, मतलब आपके बॉडी को फील हो गया कि आपको ठंडी लग रही है। उसके बाद आप कांपने लगेंगे। अब जब आप कांपेंगे तब आपको मालूम होगा कि अच्छा ठंडी का मौसम है, मुझे ठंड लग रही है। तो क्या हुआ, सबसे पहले बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने बाहर के वातावरण को अच्छे से परखा, अच्छे से डिटेक्ट किया। उसी को हम बोलते हैं डिटेक्टर और सेंसर। तो 3 तरीके से काम करिए। बाहर का जो वातावरण है, पहले बॉडी हमारा महसूस करेगा कि हमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता है या फिर नहीं है। दूसरा, हमारा जो बॉडी है वो फिर क्या होता है कि जब हम बाहर की चीजों को हमारा बॉडी परख लेता है तो फिर हमें सिग्नल भेजता है, मतलब हमारे ब्रेन को। सारा कंट्रोल कहां से होता है? ब्रेन से होता है। तो हमारे ब्रेन को इसने सिग्नल भेजा, उसी को हम बोलते हैं कंट्रोल सेंटर। तो जब हमको ठंड लगती है, बॉडी ने बाहर से देख लिया, परख लिया, मुझे ठंड लग रही है, अब जो हमारा बॉडी है वो सीधे ब्रेन में किसको भेजेगी? वो सीधे ब्रेन में भेजेगी आपके
हाइपोथैलेमस को, क्योंकि जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस। ब्रेन में बहुत सारी चीजें मौजूद है, उसके बारे में हम लेक्चर पे डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, हाइपोथैलेमस। तो जब भी आपको ठंड लगेगी तो ब्रेन में आपको हाइपोथैलेमस को सिग्नल जाएगा। बॉडी परख लिया, मतलब डिटेक्ट कर लिया, सेंसर है हमारा बॉडी, बाहर का स्किन क्या है? सेंसर है। अब सीधे सिग्नल भेजा हमारे ब्रेन को, मतलब कंट्रोल सिस्टम को इसने सिग्नल भेज दिया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा बॉडी कांपने लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी फिर रिएक्ट करता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर फिर बढ़ जाता है, जो हमारा पूरा अंग है वो अपना टेम्परेचर को ज्यादा इंक्रीज कर लेता है, अंदर से खुद को और गर्म कर लेता है, ताकि जो अंग है अंदर में वो कोलैप्स ना कर जाए, अचानक से वो फेल ना हो जाए, काम करना बंद ना कर दे। तो उसी को हम बोलते हैं इफेक्टर। अगर एक एग्जांपल लूं मैं कि आपका बीपी हाई होता है, कब हाई होता है? कभी गुस्से से होता है, और कभी कभी आप लगातार गुस्सा करते हैं या फिर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है तो आपको बीपी की समस्या हो जाती है। जो आपको बीपी की समस्या होती है उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बीपी हाई रहता है। तो जब आपका बीपी हाई रहता है तो बॉडी क्या करता है? उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो जब आपका बॉडी कंट्रोल करने की कोशिश करता है, इसका मतलब है कि बीपी हाई है, लेकिन बॉडी उसके अगेंस्ट उसको शांत करने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो फीडबैक सिस्टम है आपका, वो नेगेटिव तरीके से काम किया ना, कि आपका बीपी तो हाई हो गया, मतलब बॉडी के अंदर ब्लड का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन बॉडी क्या कर रहा है? उसके खिलाफ काम कर रहा है कि आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, क्योंकि आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। बॉडी में अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम है या फिर आपको फीवर का प्रॉब्लम है, दोनों स्थिति में आपका बॉडी जो है वो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे काम करती है। अब यहां पे मैं एक और चीज बताती हूं कि फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फीडबैक सिस्टम क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, अगर हमने कोई भी होमवर्क किया या फिर अगर हम कोई भी प्रेजेंटेशन देते हैं, ऑफिस में है, कहीं भी है, तो क्या होता है कि हम वो चीज करते हैं, कोई काम करते हैं, अब उस काम का रिस्पॉन्स थोड़ी देर बाद आता है कि वो काम अच्छा है या फिर खराब है, उसी को हम बोलते हैं फीडबैक। तो जब आपका बॉडी कांपना शुरू करता है तो आपको फीडबैक मिला ना कि हाँ मेरा बॉडी कांप रहा है, मतलब मुझे ठंड लग रही है, आपके ब्रेन को पता लगा, तो वही हुआ कि फीडबैक आपको मिला आपके स्किन के थ्रू। तो डिटेक्टर ने क्या किया? डिटेक्टर ने इसको फिर सिग्नल भेजा, मतलब फीडबैक ये इसको भेजता है, फिर ये समझ गया, फिर ये अपने पूरे बॉडी को भेजता है, फिर पूरे बॉडी में सिग्नल जाकर के फिर रेगुलेट होता है, ट्रांसफर होता है। तो हमारा बॉडी क्या करता है? बॉडी पूरा फीडबैक सिस्टम पे मेंटेन है, उसी पे ये बेस्ड है। तो फीडबैक सिस्टम ने एक हमने देखा नेगेटिव, जब भी आपका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ये नेगेटिव काम करेगी, मतलब आपका जो बॉडी चाह रहा है उसके अगेंस्ट। बॉडी में बहुत सारी चीजें हैं जो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम पे ही बेस्ड है। क्यों है? क्योंकि आपको अगर कोई रोग हो जाता है तो क्या बॉडी उसको और बढ़ाएगा? बॉडी उसको कम करने की कोशिश करता है। बॉडी के पास अगर ग्लूकोज कम है, आपने आज कम खाना खाया है, तभी भी बॉडी काम करता है ना। इसका मतलब है कि बॉडी के पास जितना है वो उतना ही में मेंटेन करने की कोशिश करता है, और पूरे अंग को वो क्या बोलता है कि अभी मेरे पास इतना ही सामान है, अभी मेरे पास इतना ही चीज है, अभी मेरे पास इतना ही केमिकल है, इसी में आप काम चलाओ। तो बॉडी बहुत ज्यादा एडजस्ट करता है, एडजस्ट करके चलता है। हम नहीं खाते तभी भी हमारा बॉडी चलते रहता है। तो बॉडी में जो चीज है वो बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे दो तरीके से काम करता है, एक नेगेटिव हमने समझ लिया, एक पॉजिटिव। अब पॉजिटिव सिस्टम कब काम करता है? देखिए, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और उसको अभी लेबर पेन हो रहा है, मतलब बच्चे का जन्म होने वाला है, तो उस कंडीशन में उसका जो यूट्रस का मुंह है, जो उसका सर्विक्स है, मतलब यहां पे होती है ना सर्विक्स, वेजाइना के जस्ट ऊपर, तो ये जो सर्विक्स है ये फिर खुल जाती है ताकि बच्चा बाहर आ पाए। तो जब ये खुलती है इसका मतलब है कि बॉडी को क्या करना है? बॉडी को साथ देना है ताकि बच्चे का जन्म हो सके। तो उस कंडीशन में आपका पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम काम करता है और बॉडी को पता लगता है कि जैसे ही सर्विक्स का मुंह खुला है, इसका मतलब है कि बॉडी को ऑक्सीटोसिन निकालना है। ये बॉडी में हार्मोन्स होती है और ये तभी निकलता है जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है। मतलब यूट्रस जो है वो अंदर से बच्चे को धक्का देता है ताकि वो बाहर निकल पाए, और आपका बॉडी भी उस कंडीशन में उस स्थिति को और ज्यादा बढ़ा देता है एक हार्मोन निकाल करके, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो ये हुआ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, मतलब बॉडी ने परखा कि आपको
क्या करना है, आपका बॉडी क्या कर रहा है और उसका साथ दिया। जब साथ देगा तो पॉजिटिव, और लेकिन जब साथ नहीं देगा तो नेगेटिव। साथ कब नहीं देता है? जब आपके बॉडी में कोई रोग हो जाता है तब वो साथ नहीं देता है। तो होम्योस्टेसिस का मतलब यही है। इसमें 3 टाइप से होता है, जो यहां पे देखा आपने कि ये 3 कंपोनेंट पे बेस्ड है। पहला है डिटेक्टर, फिर है कंट्रोल, फिर है इफेक्टर। साथ में यहां पे 2 तरीके से फीडबैक सिस्टम काम करता है। यहां पे क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव। होम्योस्टेसिस का जो टॉपिक है वो इतना ही है। तो लेक्चर 2 में आपको समझ में आ गया। तो अच्छे से आपने सीखा है, अच्छे से आपने समझा है, नोट्स अच्छे से आप बनाते रहे। कोई भी कंपटीशन का आप तैयारी करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं। मैं समझती हूं कि अभी का लेक्चर आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे।